Assalamu alaikum dear student. Welcome to my class. I'm going to tell you about the most difficult topic of MS Word, spelling tape. आज मैं आप लोगों को अपने कोर्स के 23 क्लास में MS Word का सबसे मुश्किल और नॉन इंटरेस्टेड टॉपिक स्पेलिंग टेप सिखाऊंगा। ये एक नॉन इंटरेस्टेड और मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ऐसी तरीके से सिखाऊंगा कि आपको समझ आएगी, आपको पसंद भी आएगी और आपका शौक भी इससे बढ़ेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेलिंग जान लें। जब भी आप किसी बंदे को इनविटेशन सेंड करते हो या लेटर सेंड करते हो, अगर एक है तो आसान है। अगर आप एक ही मेल बहुत सारे लोगों को सेंड करना चाहते हो, हज़ारों लोगों को सेंड करना चाहते हो, या आपकी शादी है, आप हज़ारों लोगों को इनविटेशन सेंड करना चाहते हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो। फिजिकल मीन्स आप हार्ड कॉपी में बाई हैंड सेंड करना चाहते हो, या डिजिटल मीन्स आप ऑनलाइन ईमेल या मैसेज के थ्रू सेंड करना चाहते हो। दोनों तरीके से आप यहाँ मेलिंग टेप में लेटर या इनविटेशन को तैयार करके सेंड कर सकते हो। यानी आप प्रिंट करके सेंड करना चाहते हो या ऑनलाइन ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हो, बट यहाँ पर आपने उसको तैयार करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है क्रिएट में फर्स्ट ऑप्शन है एनवेलप्स एंड लेबल्स। एनवेलप्स क्या होते हैं? एनवेलप वो कागज़ का लिफाफा जिसमें हम अपने लेटर को रख के लोगों को सेंड करते हैं, या अक्सर आपने स्टेज पे देखे होंगे कि वहाँ पर एक लिफाफा रखा होता है और उसमें इनाम वगैरह बन करके लोगों को दिया जाता है। उसी कागज़ वाले लिफाफे को हम एनवेलप्स कहा जाता है। अब ये एनवेलप्स कैसे तैयार करनी है, इसके ऊपर एड्रेस कैसा लिखना है, ये आप मेलिंग टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एनवेलप और लेबल तैयार करके समझा रहा हूँ। एनवेलप पे क्लिक करते हैं तो दो एड्रेस टेम्पलेट ओपन होते हैं। फर्स्ट है डिलीवरी एड्रेस, सेकंड है रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में क्या लिखना है, मैंने ऑलरेडी एड्रेस लिखा है और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि टाइम बचत हो। फर्स्ट है नेम अब्दुल्ला। देखो भाई, डिलीवरी एड्रेस में उस बंदे का नाम आपने लिख देना है, उसका डिटेल देना है जिस बंदे को आप इनविटेशन लेटर या कोई गैजेट सेंड करना चाहते हो। उस बंदे की मुकम्मल डिटेल आपने उसमें लिख देना है। ये देखिए, हमारे स्कूल का एक प्रोग्राम है, हम इस बंदे को इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्ट्रीट नंबर 1 हाउस 2, 12 गुलशन इकबाल कॉलोनी अरबाब पेशावर। तो ये उनका एड्रेस है। और रिटर्न एड्रेस में आपने अपना एड्रेस लिख देना है। अगर कोई बंदा कोई चीज़ आपको वापस करना सेंड कर देते हैं तो उसके लिए आप रिटर्न एड्रेस में अपना होम एड्रेस, मुकम्मल पता लिखा करें। ये दो एड्रेस हमने लिखी। यहाँ पर इसके दरमियान एक ऑप्शन है ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। अगर आप ये एड्रेस ऑनलाइन सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आप ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज एक प्रोग्राम डाउनलोड करना होगा। उसके थ्रू आप ये मेल या लेटर या इन्विटेशन सेंड कर सकते हो कई लोगों को। जबकि अगर आप प्रिंट करके सेंड करना चाहते हो तो डाकखाने वाले को देकर वो उसको पहुंचा देगा। यहाँ पर रिव्यू शो करवा रहा है कि आपके एड्रेस यहाँ होगा, रिटर्न एड्रेस यहाँ पर होगा। इसके बाद आप प्रिंट करना चाहते हो या ऐड डॉक्यूमेंट करना चाहते हो। हमने ऐड डॉक्यूमेंट करना है। देखिए, हमने ये क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखिए, हमारा जो एनवेलप्स है वो तैयार है। ये हमारा अपना एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस, और ये है वो एड्रेस जहाँ पर मैं इस इनविटेशन को भेजना चाहता हूँ। तो ये एक अलग पेज पे ये एक एनवेलप बन गई। अब इसको प्रिंट करके बहुत सारे एनवेलप इससे बना सकते हो। ठीक है, अब मैं लेवल पे जाऊँगा। यहाँ पर ये जो एड्रेस है इसको रिमूव कर दूंगा। अपनी एकेडमी का एड्रेस मालूमात में यहाँ लिख दी है, मुख्तसर मालूमात है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अफ्कार कंप्यूटर एकेडमी डोमेन डिस्ट्रिक्ट बनो के पीके फ्री कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, ETC, इस तरह बहुत अपने ब्रांड के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट फुल पेज ऑफ द सेम लेवल। अगर आपने ये ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई किया तो ये देखिए एक ही पेज पे एक लेबल आएगा, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करेंगे, इस लेबल को प्रिंट करेंगे और एनवेलप के ऊपर लगाएंगे, चिपकाएंगे, तो ये एनवेलप का साइज़ छोटा है और उसका साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पर ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए हम इस एनवेलप को, इस लेबल को डिलीट करते हैं और लेबल पे अगेन जाते हैं और यहाँ से इसके रिमूव कर देते हैं। ओके, अब देख लें, यहाँ फुल पेज है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है इस ऑप्शन में लेबल। इसमें से कंटिन्यू फीड प्रिंटर पेज प्रिंटर्स ये डिफ़ॉल्ट ट्रे रख दे और इसके बाद 1 पर 2 लेटर, यानी एक पेज पर 2 लेटर नहीं जी, मुझे एक पेज पर 30 चाहिए, 30 लेबल चाहिए।
30 पर पेज, हमने 30 सेलेक्ट किया और ओके कर दी। देखिए एक ही पेज में 30 लेवल होंगे। ये देखिए एक ही लेवल पे एक ही पेज पे कितने लेवल है, अब 30 लेवल है। इनको प्रिंट करके आप एनवेलप पे इजीली यहाँ से चिपका सकते हो, क्योंकि अभी उसका साइज बहुत छोटा हुआ और आप किसी भी जगह पे उसको चिपका सकते हो। एड्रेस के साथ साथ आप अपने ब्रांड का लेबल भी यहाँ लगा सकते हो। अगर ब्रांड का लेबल नहीं लगाना चाहते तो एड्रेस का लेबल भी लगा दे, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी मर्जी हो, आप लगा सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही क्लिक में बहुत सारे लेबल आप प्रिंट कर सकते हो और किसी भी लिफाफे के ऊपर, किसी भी कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर चिपका के आप लोगों को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आसान काम है, यहाँ लेवल कितना बेहतरीन काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास टॉपिक है स्टार्ट मेल मर्ज। ये स्टार्ट मेल मर्ज कहाँ यूज़ होता है, किस काम के लिए है? डियर व्यूअर्स, आप बड़ी ध्यान से इसको समझें। है मुश्किल, लेकिन मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर आपके पास स्कूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या आपके पास एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और आप हर एक एम्प्लॉय को एक लेटर सेंड करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि हर एक लेटर पर उस एम्प्लॉय का नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस वो भी साथ में हम सेंड करें। यानी जिस भी बंदे को आप लेटर सेंड करना चाहते हो उसका नाम उसमें लाजमी रखना चाहते हो। और अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉयज़ है और 1000 लेटर्स में उनका नाम ऐड करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये हम स्टार्ट मेल मर्ज के थ्रू आसानी कर सकते हैं। चाहे आप फिजिकली सेंड करेंगे या चाहे आप उस लेटर को डिजिटल फॉर्म में सेंड करेंगे। मतलब यह है कि अगर आप डाकखाने के थ्रू फिजिकल लेटर उनको सेंड करते हो उसमें उसकी नाम होगी। अगर आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू डिजिटल तौर पर उस लेटर को सेंड करना चाहते हो उसमें उसका नाम आएगी। तो ये स्टार्ट मेल मर्ज ये काम हमारे लिए बहुत आसान कर देता है और चंद ही मिनटों में इस काम को हम सरंजाम दे सकते हैं। तो इस काम के लिए हमने एक लेटर लिखा है। देखिए, लेटर का एक अपना फॉर्मेट होता है। मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर रखी है। ठीक है, वही सेरेंट फार्मूले से मैंने ये टेक्स्ट लिया है और इसके बाद ये टू, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड सब्जेक्ट, इन्विटेशन कार्ड। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिख दी है, आप भी इस तरह लेके। इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी एम्प्लॉयज़ है उसका डेटा तो आपके पास मौजूद होगी। यानी आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ है, उसका नाम एक्सेल शीट में लिख दे, उसकी सिटी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, सब कुछ आप एक्सेल शीट में ऐड करें पहले से। ठीक है, जिन बंदों को आप इनविटेशन या लेटर सेंड करना चाहते हो उसका नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह वो एक्सेल शीट में पहले से ऐड कर रहे हैं। जैसे कि ये डेटा मैंने ऐड की है और मैंने यहाँ पर सेव भी की है। ठीक है, अब मैं MS वर्ड में आता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज। इनमें ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट को, अपने व्यूअर्स को क्या सेंड करना चाहते हो, लेटर, ईमेल, एनवेलप, लेबल। मतलब आपने लेटर सेंड कर देना है 1000 एम्प्लॉयज़ को, आपने ईमेल कर देना है या एनवेलप सेंड कर देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं उनको लेटर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ईमेल सेंड करना चाहते हो, सेंड करने का तरीका, बनाने का तरीका वही है, बट सिर्फ इसमें फ़र्क है कि लेटर एक अलग चीज़ होती है, ईमेल एक अलग चीज़ होती है, एनवेलप एक अलग चीज़ होती है। तो हमने लेटर पे क्लिक किया, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लेटर लिख देना है। मैंने पहले से लिखा है एक मुख्तसर सा लेटर। वैसे तो लेटर का अपना एक फॉर्मेट है, उसमें लिखा करें, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक लेटर लिख दिया। इसमें क्या है, बस टू, इसके बाद नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड सब्जेक्ट, इन्विटेशन कार्ड। ये मैंने लेटर लिख दिया, आसान मुख्तसर सा है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट रिसिपेंट, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। इनमें 3 चीज़ें हैं और ये एक ही काम के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट है टाइप न्यू लिस्ट, यानी आपने उन एम्प्लॉयज़ का लिस्ट यहाँ पर ऐड कर देना है जिन एम्प्लॉयज़ को आप ये लेटर भेजना चाहते हो। मतलब आपके पास 1000 एम्प्लॉयज़ है और उनको आप सेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर उन 1000 एम्प्लॉयज़ के नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जिप कोड, ये चीज़ें ऐड कर देना है, ताकि जब भी आप उनको सेंड करेंगे तो उनको ये ईमेल पहुँच जाएगी सही जगह पे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयज़ का नाम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह लिख दी, तब उनको ये लेटर पहुंच जाएगी। अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखी तो वो उसको पहुंच नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने पहले से नाम लिखी है, अपने एक्सेल शीट में लेके है नाम, अपने एम्प्लॉयज़ के नाम आपके पास पहले से मौजूद है, तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करके उनको उठा के यहाँ पर ऐड कर सकते हो। या अगर आपके पास अपने एम्प्लॉयज़ के नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह मौजूद नहीं है तो आप टाइप करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
फर्स्ट मैं एक नाम टाइप कर देता हूँ, बाकी आप सभी के नाम यहाँ पर टाइप करके आप अपने लेटर को तमाम एम्प्लॉयज़ को सेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल। टाइटल में हमने लिख दिया नाम, इन्हीं इसके नाम, और यहाँ पर मैं अपने एक स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ अफनान। सेकेंड नाम है इसका गुल, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम गुल। कंपनी नाम है, यानी हमारी कंपनी तो नहीं है, हमारी तो एकेडमी है, हमने ये एकेडमी लेगा। एड्रेस है बन्नो, ठीक है, ये उस बंदे का लेकर आओ जिसको मैं ये लेटर सेंड करना चाहता हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस 1, ठीक है, एड्रेस 2 आप लिख सकते हो। इसके बाद सिटी क्या है, सिटी भी बन्नो है, ओके। स्टेट इसको छोड़े, जिप कोड भी ऐड कीजिए। जितनी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। होम एड्रेस, होम फ़ोन, इसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह भी लग सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं इतनी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बस चंद मुख्तसर चीज़ें मुझे चाहिए, तो यहाँ पर आके कस्टमाइज़ कॉलम में क्लिक कीजिए। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो नॉन इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि एड्रेस लाइन 2 जो है ये इसको डिलीट कीजिए। हमने इसको डिलीट किया। स्टेट को हमने डिलीट कर दिया यहाँ से एंट्री से। जिप कोड ठीक है, रीजन भी हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद इसको रीनेम भी कर सकते हो, अपनी तरफ से नाम भी दे सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। हमने अगर अलग एक चीज़ ऐड कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऐड कर देता हूँ। हमने कॉन्टेक्ट को ऐड किया तो ये कॉन्टेक्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ओके कीजिए तो ये देखिए ये एंट्री यहाँ पर ऐड हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थे वो रिमूव हो चुकी है। अब न्यू एंट्री भी कर सकते हो और जो एंट्री हमने की है इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ की एंट्री की तो उनमें से आप कोई भी बंदा ढूंढ भी सकते हो नाम के थ्रू, ठीक है। ये देखिए फाइंड लेकर आए तो फाइंड में आप उस स्टूडेंट या उस एम्प्लॉय का नाम दे दे। ने उसको फाइंड किया तो फर्स्ट यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो आप फाइंड भी कर सकते हो अगर आपके पास एम्प्लॉय ज़्यादा है, और डिलीट भी कर सकते हो, न्यू एंट्री भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अब अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये लेटर सिर्फ ऐसी एम्प्लॉय को सेंड होगी जो मैंने एंट्री की है। तो मैं इसको सेंड नहीं करना चाहता, मेरे पास पहले से मौजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सेंड कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने एक्सेल में पहले से डाटा एंट्री किया है, एम्प्लॉयज़ के नाम वगैरह लिख दिया है। डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ से कॉपी ऑफ मेल मर्ज का एक एक्सेल शीट है, हमने उसमें एंट्री की है, उस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ये देखिए शीट हमारे पास आ चुका है, हमने ओके की और यहाँ पर ये देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुई, लेकिन ये इंसर्ट हो चुकी है। कहाँ से हम इसको देखेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए नेम, सिटी नेम एंड फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें हमने वहाँ पर रखी है। देखिए मैं बाहर जाके इसमें आपको बता रहा हूँ कि हमने इस तरह लिखी है। ये देखिए रीड ओनली, ये देखिए नेम, ठीक है, सिटी नेम एंड कॉन्टैक्ट, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर एंटर की है और यहाँ से उन्होंने खुद उठा के MS वर्ड में उन्होंने ओपन की और इंसर्ट मर्ज में ये देखिए हमें शो करवा रहा है। अब मैं सिर्फ एक आदमी का नाम ऐड करूँगा, बाकी वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इस बंदे की ऐड की, बाकी खुद ब खुद ऐड हो चुके होंगे। तो ये देखिए मैं सेकंड वाले चेक कर देता हूँ, 3rd 4th 5 6 7 बंदों की हमने एंट्री की थी वहाँ पर, तो वो 7 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब इसको प्रिंट करके 7 एम्प्लॉयज़ को सेंड कर सकते हो। आपके पास 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 एम्प्लॉयज़ के नाम ऐड करके उनको आप सेंड कर सकते हो, चाहे आप प्रिंट करके या आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। सेंड ईमेल मैसेजेस, इसके थ्रू आप सेंड कर सकते हो, लेकिन पहले आपने इन तमाम एंट्री को एक्सेल शीट में करना होगा या आपने न्यू लिस्ट से इस एंट्री को ऐड कर देना है, तब आप इस लेटर को तमाम बंदों को, एम्प्लॉयज़ को सेंड कर सकते हो बआसानी तरीके से। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, देखें ये 3 चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी है। अगला टॉपिक है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। जो लिस्ट हमने तैयार की थी एक्सेल में और उसको MS वर्ड ने खुद उठा के यहाँ पर ऐड की है और वो लिस्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है। इसमें से हम एडिट भी कर सकते हैं। मसलन ये हयातुल्लाह करक, ये नंबर वाला, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, अनचेक करके ये सब यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अनचेक करके
आप इसको हाइड भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है एडिट रिसिपेंट, यानी जो डाटा आपने उठाई है इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। अगला हमारे पास राइट एंड एनजेड फील्ड है, इनमें से फर्स्ट हाईलाइट मर्ज है, तो हमारे पास जितनी भी मर्ज मेल है उसको हाईलाइट कर देता है। ये देखिए, ये हमने मर्ज मेल ऐड की है, बाकी डाटा एंट्री है। तो इसमें से अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो जितनी भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपेंट यानी जो एक्सेल शीट से हमने स्टार्ट मेल मर्ज डाटा एंट्री की है तो उसको हमें हाईलाइट कर देता है ये ऑप्शन। इसको ऑफ कर देते हैं। इसके बाद एड्रेस ब्लॉक, यानी आप एड्रेस को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है ग्रीटिंग लाइन। अगर आप किसी ऑफिसर को लेटर सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए जो इज़्ज़त वाले जुमले यूज़ होते हैं, डियर सर, मोअज़्ज़ज़ सर, डियर सर और मैडम, ये चीज़ें जो उनके लिए यूज़ होती है इज़्ज़त अदब के लिए, तो उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए पहले से उन्होंने दी है ओके करके, वो ये देखिए डियर पेशावर के साथ हमने ऐड की। ग्रीटिंग लाइन भी ऐड कर सकते हो। इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये मैंने आपको बताई है कि अगर आपने जो डाटा एक्सेल शीट में रखी है या यहाँ से न्यू लिस्ट बनाई तो उसको इस ऑप्शन से इंसर्ट कर देना है। जब तक आपने यहाँ से इंसर्ट नहीं किया तो आप ये जितनी भी ऑप्शन है काम नहीं करेगा। प्रीव्यू रिज़ल्ट है, जो चीज़ आपने ऐड की है वो आपको प्रीव्यू कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक हमने ऐड किए तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। ग्रीटिंग लाइन हमने ऐड की, अभी तो ऐड नहीं की, दोबारा ऐड कर दूँगा, ओके कर दिए। देखिए ग्रीटिंग लाइन ऐड हो चुकी है। ग्रीटिंग लाइन में आप इसको ऐड करना चाहते हो वो भी मैं, ये देखिए डियर पेशावर ऐड की है, प्रीव्यू में जाके ग्रीटिंग लाइन है और ये एड्रेस ब्लॉक है। एड्रेस ब्लॉक पेशावर हमने ऐड की थी इसलिए यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक में पेशावर आ रहा है, तो ये प्रीव्यू हमें शो करवा रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस ऑप्शन है फाइंड रिसेप्शन। अगर कोई बंदा आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं या आपसे गुम हो चुका है तो वो आप फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। चेक फॉर एरर, आपने गलती की है तो आपको शो करवा देगा कि आपने यहाँ पर गलती की है, किस चीज़ में गलती की है। 3 ऑप्शन है, यानी आप एक ही पेज में, पूरे कंप्लीट पेज में या एक ही सेक्शन में गलती ढूंढना चाहते हो तो आप ढूंढ सकते हो। अगर आपने गलती की हो तो वो आपको बताएगा कि ये गलती आपने यहाँ पर की है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज। ये लास्ट ऑप्शन है, आपने एक लेटर तैयार की, उसमें लोगों की एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ ऐड की है, 1000 बंदे को आपने सेंड कर देना है। तो इनके 3 तरीके हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, आपने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करके ऑल, करंट रिकॉर्ड या फ्रॉम वन, यानी आपके पास एक पेज है, तमाम पेज आप सेव करना चाहते हो, आपके पास करंट पेज सिर्फ सेव करना चाहते हो, या आपके पास 1000 पेजेस है, आप इनमें से एक से लेकर 150 तक पेजेस जो है ना सेव करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। या दूसरा ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट, आपने प्रिंट कर देना है 3 ऑप्शन से, ऑल प्रिंटेज है या करंट रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हो, या 1 से लेकर 200 तक 300 तक प्रिंट करना चाहते हो। लास्ट ऑप्शन है सेंड ईमेल मैसेज, आपने प्रिंट नहीं करना है, आपने डायरेक्टली सेंड कर देना है। तो सेंड करने के लिए 2 ऑप्शन, यहाँ से आपने किसको सेंड कर देना है, नाम हयातुल्लाह, सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर लिख देना है, HTML के थ्रू सेंड कर देना है, या मेल, प्लेन टेक्स्ट या अटैचमेंट। इन 3 ऑप्शन से आप इस ईमेल को सेंड कर सकते हो। अब सेंड करने का भी तरीकाकार है, ऑल डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो, करंट रिकॉर्ड या फ्रॉम 1 से लेकर 300 पेजेस आप उसको सेंड करना चाहते हो तो सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रिंट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रख भी सकते हो और आप ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, फिज़िकली आप इसको सेंड करना चाहते हो या डिजिटली सेंड करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। थोड़ा मुश्किल है, कुछ चीज़ें जो है नॉन इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ रोल्स एंड मैच फील्ड मैंने इसको छोड़ दी क्योंकि ये नॉन इम्पॉर्टेंट है और ये सेटिंग है, आप इसको अप्लाई करके इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इतना अहम नहीं है। बाकी जो चीज़ें थे जो इम्पोर्टेंट थे आगे आपको काम आएगी, वो आपको सिखाई, मैंने आपको डिटेल दी उनकी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी ज़हन में आई हो। तो आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।